उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर या तो उतार लिए गए या उनकी आवाज अब धीमी हो चुकी है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजेंगे और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही सीमित रहेगी। इस बीच सरकार ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांग ली है। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या उनकी आवाज अब धीमी हो चुकी है और यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद ही हुई है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे, उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही सीमित रहेगी। इस बीच सरकार ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट भी मांग ली है। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी सब कुछ समझिए। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक चल रहे लाउड स्पीकर विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ या फिर कहें कि योगी सरकार जो है वो चौकन्नी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि लाउड स्पीकर को लेकर या उसकी आवाज़ को लेकर उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी तरीके की कोई बवाल, हंगामा या विवाद नहीं उत्पन्न होना चाहिए। इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अतिवादिता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है, चाहे बात भूमाफियाओं की हो या गुंडा बदमाश अपराधियों की या फिर धर्म से जुड़े किसी अतिवाद की। ऐसे में महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक चले लाउड स्पीकर विवाद के बीच योगी सरकार ने बड़ी पहल कर दी है। सरकार ने यूपी में मंदिर, मस्जिद सहित सभी धर्मस्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउड स्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर इन्हें उतारने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि यूपी में अब तक 100 से अधिक लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की आवाज धीमी हो चुकी है। सरकार ने ऐसे धर्मस्थलों की थानावार सूची बनाने का आदेश दिया है जहां ध्वनि सीमा के मानकों का पालन नहीं होता है। दरअसल पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा और तनावपूर्ण घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार तुरंत सतर्क हो गई थी। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के कई जिले इस मामले में काफी संवेदनशील माने जाते हैं, जिसे मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी ने त्योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द कर दी थी। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के लिए आयोजक से शपथ पत्र लेने और धार्मिक स्थलों पर नियमों का पालन कराए जाने के आदेश दिए गए। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर किसी अन्य धर्म समुदाय के स्थल, लाउड स्पीकरों के प्रयोग के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक धर्मस्थल पर बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज उस स्थल के परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये कहा गया था तो हारन लगे हुए थे, तो हमने उन हारनों को नीचे उतार दिया और मस्जिद के अंदर के में जो स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं बस उसी की हद में आवाज वगैरह के लिए कहा गया था। तो हमने बस यही स्पीकर जो है अंदर के बस यहीं तक की आवाज रहती है और बाहर की आवाज नहीं जाती है। अच्छी बात है कि मतलब आपसी सौहार्द जो बना है वो बना रहे और आपस में भाईचारा जो है उस तरह से अपना कायम रहे, यही मेरी दुआ भी है। और इसी तरह का जो माहौल यहाँ का है अच्छा माहौल है, तो अच्छे से माहौल में सब लोगों को अपना जो आराम जिसमें मिले वो काम अच्छा है। इस बात को लेकर हटाए गए हैं कि आपस में भाईचारा से रहे और जो हिंसाएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, उसको देखते हुए किसी को कोई दिक्कत ना हो और किसी को कोई परेशानी ना हो, इसे देखते हुए लाउड स्पीकर हटा दिए। देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद के बाद यूपी में की गई जांच पड़ताल में पाया गया था कि कई धर्मस्थलों में निर्धारित मानक का उल्लंघन करते हुए अधिक संख्या में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर अवैध लाउड स्पीकरों को हटवाया जाए और निर्धारित डेसिबल का भी पालन कराया जाए। इसके अलावा प्रशांत कुमार ने कहा कि हमने लगभग 125 लाउड स्पीकर उतरवा लिए हैं और लोगों ने लगभग 17,000 लाउड स्पीकर की आवाज स्वेच्छा से ही धीमी कर दी है। शासन और डीजीपी मुख्यालय के जो निर्देश हैं इस बारे में स्पष्ट हैं कि कोई भी त्यौहार हो उसको अपने परंपरागत तरीके से मनाया जाना है। और इस संबंध में अभी आपने देखा होगा कि शासन के ये भी निर्देश हैं कि जो
ध्वनि या जो आवाज़ इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीज़ों को रखते हुए और अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। कुछ धर्मगुरुओं से वार्ता होनी शेष है तथा लगभग हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहां आवाज़ कम की है उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे पीए सिस्टम है जिसकी आवाज़ कम की गई है। अलविदा की नमाज लगभग 31,000 जगहों पे होनी है और इसके अतिरिक्त जो ईदगाहों में नमाज पढ़ी जाएगी वो 7,500 हैं और मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो लगभग 20,000 है। जो हमारे परंपरागत रूप से संवेदनशील जनपद हैं वहाँ विशेष प्रबंध किए गए हैं। कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों का पालन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसका उदाहरण संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिला। आइए आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज की जामा मस्जिद, जहां पर जामा मस्जिद ने अनूठी पहल की है। इसके तहत मस्जिद में लगे 6 लाउड स्पीकरों में से 4 को हटा दिया गया है, जबकि बाकी बचे 2 का वॉल्यूम भी काफी कम हो चुका है। इतना ही नहीं, बचे हुए दोनों लाउड स्पीकरों के हॉर्न की दिशा भी बदल दी गई है। जामा मस्जिद में लगे स्पीकरों की आवाज अब इतनी कम कर दी गई है कि अजान की आवाज अब दूर तक नहीं जाती। मस्जिद कमेटी ने फज्र यानी सुबह की नमाज के वक्त आवाज को और भी कम करने का फैसला किया है। मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों ने बताया कि सीएम योगी के निर्देशों के तहत सरकारी अमले की कार्रवाई का इंतजार किए बिना ही उन्होंने खुद ही लाउड स्पीकर और आवाज दोनों ही कम कर दिए हैं। कमेटी से जुड़े लोगों के मुताबिक लोगों को कोई दिक्कत न हो, इस वजह से फैसला लिया गया है। आगे जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वहीं एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक लाउड स्पीकर को लेकर शासन के निर्देश पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी। उन्हें अनुमति के तहत ही लाउड स्पीकर लगाने और वॉल्यूम रखने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में मंदिरों और मस्जिदों पर लोग खुद से अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर की संख्या कम कर रहे हैं और आवाज भी कम कर चुके हैं। एसपी सिटी का कहना है कि लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि लोग अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर हटा लें। नगर क्षेत्र के सभी थानों पे संबंधित जो सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से के साथ बैठ के वार्ता की गई थी। हमारी जो सेंट्रल पीस कमेटी है उसमें भी सभी लोगों को बुला के वार्ता की गई थी और इस पर समझने ने सहमत भी व्यक्त किया कि जो हमारे पहले से अनुमति प्राप्त जो लगे हुए हैं लाउड स्पीकर वो निर्धारित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित सीमा में ही रहेंगे। लोगों ने अपनी ध्वनि को काफ़ी कम भी किया है, लगभग सभी ने ध्वनि को कम किया है और फिर भी जहां बातें आ रही हैं उन पर अभी उनको हिदायत दी जा रही है और उसके बाद भी जो नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादातर मस्जिदों में माइक कम कर दिया गया था और गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशन हो रही तो परमिशन भी बराबर कराई जा रही है। अभी भी हो रही है मस्जिद में परमिशन, सभी मस्जिदों में परमिशन है और अभी जो कोई गाइडलाइन नहीं आई है तो उस वक्त से और भी माइक में आवाज़ कम कर दी गई है। अच्छा, आपने गाइडलाइन से पहले मतलब जो नोटिस आती है उससे पहले ही सभी कुछ कर दिया? नोटिस से क्या हो, पिछली बार जब गाइडलाइन आई थी 5 साल पहले तभी जो है माइक भी कम कर दिया गया था, मस्जिद से आवाज़ भी कम कर दी गई थी। अभी चूँकि रमज़ान आ गया था इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाई गई थी, जब नई गाइडलाइन आई तो आवाज़ और कम कर दी गई। अच्छा अली मियाँ, यहाँ काफ़ी पुरानी मस्जिद है, आप यहीं के हैं, कभी ऐसी कोई आपत्ति तो कभी नहीं, यहाँ कोई आपत्ति कभी नहीं हुई है। यहाँ अपना अगल बगल गैर मुस्लिम लोग भी रहते हैं, उनको भी कभी कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं। अज़ान होती है 5 मिनट के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए तो अज़ान दी नहीं जाती, किसी को आपत्ति हो। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 17,000 लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी हो चुकी है, जबकि प्रदेश भर में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से बातचीत भी की गई। इसके अलावा 31,000 जगहों पर अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा 7,500 ईदगाह और 20,000 मस्जिदों में नमाज होगी। इसकी सुरक्षा के लिए 48 कंपनी पीएसी, 7 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात किए जाएंगे। मतलब मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब सौहार्द को सबसे ऊपर प्राथमिकता पर रखा जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती पर लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ था। महाराष्ट्र हो
या फिर राजस्थान हो, केरल हो या अन्य प्रदेश हो, दिल्ली में भी कहीं न कहीं इसको लेके बवाल हुआ था। इसके बाद योगी सरकार जो सतर्क हुई थी, योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया था कि ये विवाद नहीं उत्पन्न हो चाहिए। उसके बाद एक जरूरी दिशा निर्देश जारी हुआ। इसके तहत लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है, चाहे उसमें मंदिर का मामला हो या मस्जिद का मामला हो या अन्य धार्मिक स्थलों का मामला हो, वो आवाज़ परिसर से बाहर नहीं जाएगी। यहाँ तक कि जब सीएम योगी ने इसको लेकर निर्देश जारी किया, कहीं न कहीं साधु संतों और मौलवियों से बात की, चर्चा की, तो उसको ये किया गया कि सबसे पहले मथुरा में लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी की गई, घंटा घड़ियाल की आवाज़ धीमी कर दी गई, लाउड स्पीकर का मुँह जो है वो परिसर के अंदर की तरफ मोड़ दिया गया। खुद योगी आदित्यनाथ का जो मठ है गोरखपुर, यानी कि गोरखनाथ मंदिर जो है, उसके लाउड स्पीकर भी धीमे कर दिए गए और उनके जो मुंह है वो मंदिर के अंदर की तरफ मोड़ दिया गया। इसके बाद नियमों के पालन की बात आई तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से नियमों का पालन भी कराया गया। सबसे पहले तो जो पुलिसकर्मियों की छुट्टी थी, वो छुट्टी 4 मई तक के लिए रद्द कर दी गई। इसके बाद जो मानक होते हैं, वो मानक के अनुरूप कहीं न कहीं कार यानी कि लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है उसको तय किया गया। इसके बाद मुल्ला मौलवियों से या फिर कहें कि जो संत पुरोहित हैं उनसे या अन्य धार्मिक लोग जो हैं उनसे भी बात की गई, कहा गया कि इसको लेके सजग रहें। इसके बाद कार्रवाइयाँ भी हुई। 127 लाउड स्पीकर जो है अब तक उतारे जा चुके हैं और 17,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज़ जो है धीमी हो चुकी है। और इसके साथ साथ एक और दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए, या फिर कहें कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दिए हैं कि हर हफ्ते समीक्षा होगी, हर हफ्ते इसकी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार होगी और सबसे पहली रिपोर्ट जो 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी। तो फिलहाल लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेके या इससे किसी तरीके कोई विवाद ना हो उत्पन्न, उसको लेके सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहीं न कहीं इस पर समीक्षा भी होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ दिवाकर पाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।